यह कहानी हमारे सब्सक्राइबर विकास शर्मा ने कानपुर से भेजी है। विकास का कहना है कि यह घटना उनके गांव के पास के एक बस ड्राइवर के साथ घटी थी और यह सच्ची घटना है जो सुनने में बेहद डरावनी है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि जिन लोगों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स, कहानी शुरू करते हैं। रात के लगभग 11 बजे का समय था। ठंडी हवा चल रही थी और मौसम में हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। राजू, जो पिछले कई सालों से सरकारी बस चला रहा था, उस दिन अपने आखिरी फेरे पर था। उसकी बस ज़्यादातर खाली रहती थी क्योंकि रात के वक्त गाँव से बहुत कम लोग सफ़र करते थे। उस रात भी बस में कोई सवारी नहीं थी और राजू अकेला बस चला रहा था। बस एक वीरान रास्ते से गुजर रही थी जब अचानक एक चौराहे के पास उसे सफ़ेद कपड़े पहने एक आदमी दिखाई दिया। आदमी ने हाथ देकर बस रोकने का इशारा किया। वैसे तो राजू आमतौर पर रात में अनजान लोगों को बस में नहीं बिठाता था, लेकिन उस आदमी की हालत देखकर उसने बस रोक दी। वो आदमी बस में चढ़ा और पीछे की सीट पर जाकर चुपचाप बैठ गया। राजू ने उससे पूछा, कहाँ जाना है? आदमी ने धीरे से जवाब दिया, आगे गांव के पास उतार देना। बस फिर चल पड़ी। कुछ देर बाद राजू को अजीब सा महसूस होने लगा। बस के अंदर अचानक से ठंडक बढ़ गई थी और बस का माहौल डरावना लगने लगा। उसने रियर व्यू मिरर में पीछे देखा तो वो आदमी सीट पर सीधा बैठा था, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह सफ़ेद हो चुकी थी। राजू के दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसे लगा कुछ ठीक नहीं है। कुछ किलोमीटर बाद जब राजू ने बस उस गांव के पास रोकी जहां आदमी ने उतरने को कहा था, तो उसने पीछे मुड़कर देखा। वो आदमी अब बस में नहीं था। राजू ने चारों ओर देखा, लेकिन बस पूरी तरह से खाली थी। दरवाजे बंद थे और आदमी कहीं गायब हो चुका था। राजू के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या करे। हड़बड़ाहट में उसने बस से उतरकर पास ही एक चाय की दुकान पर बैठे एक बुजुर्ग से पूछा, क्या आपने यहाँ किसी आदमी को देखा? बुजुर्ग ने उसकी बातें सुनते ही गहरी सांस ली और बोला, बेटा, वो आदमी अब इस दुनिया में नहीं है। कई साल पहले इसी बस रूट पर उसकी एक हादसे में मौत हो गई थी। वो हर रात इसी तरह किसी ड्राइवर के साथ सफ़र करता है, लेकिन उसकी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाता। राजू के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। वह बिना एक पल गंवाए तुरंत बस में बैठा और तेज़ी से वहां से निकल गया। उस रात के बाद राजू ने तय कर लिया कि वो कभी भी रात के वक्त उस रूट पर बस नहीं चलाएगा। तो ये थी कहानी। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा विकास शर्मा का इस सच्ची और रोमांचक कहानी को हमारे साथ साझा करने के लिए। अगर आप भी हमें अपनी कहानी भेजना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेल पर हमें अपनी कहानी भेजें, ताकि अगले वीडियो में हम आपकी कहानी को बता सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर किसी हॉरर स्टोरी के साथ।